Good morning dear students. Welcome to online classes platform in Saraswati School, Shiv Saraswati School, कोटपुतली। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियोस में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा चैप्टर? सेकंड चैप्टर। चैप्टर सेकंड, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम भी कह सकते हैं आप, एंड इट्स एप्लीकेशंस। ओके, ये चैप्टर का नाम है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? क्वेश्चन अराइज इन बोर्ड in 1 marks. Define electric flux and it give its dimension. Okay, dimension and its unit और इसका डायमेंशन आपको देना है। ऐसे आपसे पूछो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? कोई भी सरफेस है, जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। अब उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उन्हीं की माप को अपन क्या कहेंगे? उस सरफेस के थ्रू पास्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। सही है? सी, टोटल नंबर ऑफ electric field lines passing normally through a surface area. कंडीशन है नॉर्मली। रिमेंबर, कैसे पास हो रही हो? सरफेस के नॉर्मली। रिमेंबर, इस बात को ध्यान रखना। नॉर्मली थ्रू ए सरफेस एरिया प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड is known as electric flux. Is known as electric flux. Okay, इसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय phi. इट इज डिनोटेड बाय phi e. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे डिनोट करेंगे? phi e से। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बी अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ओके, मान लीजिए कोई सरफेस है, आपके पास ये सरफेस है और सरफेस को अपन ए भी बोल सकते हैं, एस भी बोल सकते हैं, आपकी इच्छा है। सही है? इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये है, और जो फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को शो करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। अब इस सरफेस का कोई भी सरफेस हो, मान लीजिए यू हैव दिस सरफेस, तो इसका एरिया तो होगा ही होगा, साथ साथ इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। क्या होगी? डायरेक्शन। डायरेक्शन को कैसे शो करेंगे? इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिएगा। नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ए कैप भी कह सकते हैं आप। तो इसी डायरेक्शन में वेक्टर ए शुड बी ए कैप और ए। इसे एरिया वेक्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? एरिया वेक्टर के नाम से। कोई भी सरफेस है, उस सरफेस का मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, साथ साथ उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। ओके, साथ साथ उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। राइट? देखो
प्रकार से मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही हैं, सही है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, ये इसका नॉर्मल शो करेगा। अब दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through surface phi E equal E dot A। हमेशा याद रखना डॉट प्रोडक्ट किस किस का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का। किस किस का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का। Remember, now if this dot है तो क्या हो जाएगा, E A cos theta। For small surface, for small surface dA, सही, क्या होगा, d phi E should be equal to E dot A। It can also be written as E dA cos theta। ठीक है भाई, इस तरीके से भी आप इसे डिनोट कर सकते हैं। ओके, मान लीजिए सरफेस हमारा कैसा है, क्लोज सरफेस। कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस है। ठीक, इफ सरफेस इज क्लोज सरफेस, if surface is closed surface, सरफेस कैसा है, क्लोज सरफेस है, therefore if surface is closed surface, therefore phi E is equals to E dot dA। रिमेंबर, ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नाउ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम और वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा भाई, न्यूटन के लिए m एट t माइनस 2, मीटर के लिए एट और कूलम के लिए 8। क्या हो जाएगा भाई, m एट 3 t माइनस 3 a माइनस 1।
इज योर फर्स्ट, इस तरीके से। ओके, राइट? एनी प्रॉब्लम? टेल मी। वेरी गुड। नाउ देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। सही है? ये तीन कंडीशन बुक में दे रखी है, आप देख सकते हैं। पॉजिटिव कब होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव, phi E is positive when theta lies between 90 to 0 degree। पहली कंडीशन, अगर एंगल 0 से 90 डिग्री है, किसके बीच का है, 0 से 90 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से ज्यादा हो। सही है? तो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव। दूसरी बात, phi E is negative when theta lies between 180 to 90। ओके, 180 to 90। बिकॉज cos क्या होता है, नेगेटिव होता है इन कंडीशन में। cos 180 क्या होगा, -1। थीटा की वैल्यू अगर 90 से ज्यादा है होनी चाहिए और थीटा की वैल्यू 180 से थोड़ी सी कम है तो नेगेटिव वैल्यू होगी। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0, phi E is 0 when theta equal 90, because cos 90 should be 0, cos 90 should be 0। ये वैल्यू क्या होगी, 0। एक बात और ध्यान रखना, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस enter in the surface, then associated electric flux will be negative. If electric field lines passing through the surface, then electric flux is पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के अंदर एंटर कर रही हैं, उस समय उससे रिलेटेड जैसे ही एंटर करेगी उस समय उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से बाहर निकल रही हैं, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट फ्रॉम द सरफेस, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी पॉजिटिव। ओके, ये बात और लिख देता हूं मैं। Electric field lines
from surface. Then electric flux is positive. Okay. If electric field lines enter in the surface, entering in the surface, then flux associated this is negative. ओके, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटाओ, इज दैट क्लियर? तो मैं समझता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जो बातें थी वो क्लियर होती हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड यहां 2 या 3 क्वेश्चंस हैं जो many times asked in board examinations, right? Example C 2.1. Example 2.1. Okay. Find the value of electric flux. Find the value of electric flux. Find the value of electric flux passing through an area. Passing through an area. Passing through an area. Vector A should be 5 into 10 power minus के 3. 5 into 10 power minus 3 J cap meter square. J cap meter square. Meter square with the unit of area. Okay. In an electric field, in an electric field, in an electric field, E equal, remember, E equal 200 I cap plus 300 J cap volt meter inverse. Remember. Okay. See solution. Given that आपको क्या क्या दे रखा है वो आप पहले लिख लीजिएगा। क्या क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है बेटा 200 I के प्लस 300 J के, और एक आपको क्या दे रखा है बेटा? एक आपको दे रखा है
एरिया वेक्टर दे रखा है 5 into 10 power minus 3 j cap meter square. This value is given to you. Okay, therefore electric flux phi E equal E dot A. You know well E dot A, यही फॉर्मूला बताया था ना मैंने. देखो बेटा E का वैल्यू रखिए I कैप प्लस J कैप डॉट 5 into 10 power minus 3 J कैप. रिमेंबर, देखो मैं तो एक बात जानता हूं I डॉट I J डॉट J K डॉट K शुड बी 1. इसका वैल्यू 1 होता है. ओके, अगर कहीं ऐसे आ जाए I डॉट J J डॉट K K डॉट I, तो इसका वैल्यू 0 होगा. तो मैं तो अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करता हूं तो I डॉट J आएगा, तो वैल्यू क्या आएगी 0. और अगर J का J में करता हूं तो क्या आएगा 1, और मल्टीप्लाई इसका इसमें हो जाएगा. देखो भैया 300 into 5 into 10 power minus 3. दिस इज योर फ्लक्स. फ्लक्स क्या होता है? वोल्ट इनटू मीटर. ये यूनिट बताया ना मैंने. इज दैट क्लियर? बेटा इसका हिसाब कर लो, 2 पावर है, ये 3 पावर है, 15 हो गया और माइनस का 1 बचा, तो ये आ जाएगा 15 over 10 1.5 वोल्ट मीटर. दिस इज योर आंसर 5. रिमेंबर. ओके, और भी हैं ऐसे क्वेश्चंस. See example 2.2. A uniform cylinder is placed in uniform electric field. कोई सिलेंडर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, such that its axis is along the electric field. इसके एक्सिस along क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन. ओके, अगर ऐसा है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू द सिलेंडर. आपने सिलेंडर में 3 सरफेस कंसीडर किए हैं. भाई ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस तो सेम होगा. अब यहां पूरे सरफेस को ए मानेंगे और इसका छोटा सा जो एरिया है वो मान लिया मैंने dA1. सही है. और इसी डायरेक्शन में इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी. ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन और एरिया वेक्टर इसे क्या मानेंगे? dA2. और तीसरा एरिया कौन सा मान लिया? इस वाले पे मान लिया A3. तो एरिया वेक्टर इस पर क्या होगा? dA3. अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे है, तो एंगल क्या आएगा दोनों के बीच में बताओ? 90 डिग्री आएगा. ठीक आएगा. dA2 और E के बीच में एंगल क्या आएगा? 0 डिग्री आएगा. या थीटा इक्वल क्या है? 0 डिग्री. या थीटा इक्वल क्या है? 0 डिग्री. सही है. देयरफॉर फ्रॉम फिगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through cylinder, passing through cylinder A1 E dot dA1 plus A2 E dot dA2
प्लस A3 E dot dA3 should be 0. क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? शुड बी 0. ओके, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाद में निकालें, कोई दिक्कत नहीं है. इसे टोटल को मानेंगे 5. ये क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तब ये हमारा प्रूफ होगा. क्लियर? एनी प्रॉब्लम है? बोलो. देखो भाई, आप क्या करोगे? फाइव ई इक्वल A1 डॉट को हटाएंगे, ई DA1 cos 0 डिग्री प्लस A2 E DA2 cos 0 डिग्री प्लस A3 E DA3 cos 90. cos 90 क्या होता है? 0. बट एक बात बताओ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो एंगल क्या होगा? ये प्लस और ये बात सही है. बोलो भाई, cos 90 ये क्या हो गया? 0. और ये आ जाएगा माइनस A1 E DA1 प्लस A2 E DA2. इससे ये क्या बचा भाई? बोलो क्या बचा? यही है. इट इज क्लियर? राइट. नेक्स्ट सी लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल 2.3. एग्जाम्पल 2.3. एग्जाम्पल 2.3 से a circular sheet of radius 5 centimeter a circular sheet of 5 centimeter is placed in a uniform electric field uniform electric field 5 into 10 power 5 voltmeter inverse such that its plane makes an angle of 30 degree